कहीं बहु भांति गिरी कंदरा सुनी संपाती। दर पे गीध बचन सुनी काना, अब भामरन सत्य हम जाना। अरे विधाता, तूने आज मुझे कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा करके अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। बड़ी जोर से भूख लगी है। सुन रहे हैं हनुमान जी, ये पक्षी हमें खा जाने की बात कर रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारा मरना सुनिश्चित हो गया। अब भा मरण सत्य हम जाना, मरना सुनिश्चित है। लेकिन ये भी पक्षी है, एक ये पक्षी है और एक वो पक्षी था जो पंचवटी में निवास करता था, जिसने प्रभु श्री राम कार्य हेतु अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया और आज ये राम काज में बाधक बन रहा है। एक ये पक्षी है। तभी तो कहना पड़ा, धन्य जटायु सम को नाही, जटायु के समान कोई दूसरा पक्षी नहीं है, कोई दूसरा। सुनी संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि वरनी। अरे ये तो मेरे भाई का नाम ले रहे हैं। लगता है ये जटायु को जानते हैं। ए भैया, ए बंदर भालुओ, क्या है? इधर आओ। क्यों आए? अरे आओ। हम तुम्हारे पास में आएंगे तो हमें खा जाओगे? मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? हम जिंदा मांस नहीं खाते। हाँ, क्योंकि गिद्ध है और गिद्ध जिंदा मांस नहीं खाता। आए सभी लोग चलते हैं। मार के लेकिन खा जाते हैं। अच्छा, पहले मार दोगे? हाँ। अच्छा, जब तुम मार दोगे तो फिर हम पास में नहीं आएंगे। भाई जब तुम मार ही दोगे तो हम क्यों पास में आए? लेकिन मैं तुम्हें न मारूंगा। अब हमें विश्वास नहीं है। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। अब मजाक वाली बात नहीं। अब तुमको सौगंध खानी पड़ेगी। किसकी? श्री राम जी की। श्री राम जी की सौगंध मैं नहीं खाऊंगा। अब मारोगे भी नहीं? नहीं मारूंगा। आओ चलते हैं। आओ। क्या हुआ, क्यों बुलाया हमें अपने पास में? सिट डाउन। क्या? बैठ जाओ। अच्छा, ये भाषा समझते हैं? पक्षियों की भाषा सब कोई थोड़ी समझता है। हाँ सही है, तो पक्षी ही समझ सकते हैं। पक्षी ही समझ सकता है। व्हाट इज द मैटर? क्या? कुछ नहीं, ये कह रहा हूँ तुम जटायु का नाम ले रहे थे। हाँ, जटायु का नाम ले रहे थे। तो कहाँ है मेरा भाई? जटायु? हाँ। जटायु प्रभु श्री राम कार्य हेतु इस संसार सागर को सदैव सदैव के लिए छोड़ करके चला गया। चला गया? अर्थात उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। क्या कह रहे हो भैया? हाँ भैया। अरे अरे क्या हुआ? अरे ये क्या कर रहे हो? नाच रहा हूँ। नाच रहे अरे हो? रो रहा हूँ। रो रहे हो? और क्या? लेकिन क्यों रो रहे हो? अरे मेरा भाई था जटायु। हाँ जटायु। मैं श्रीमान संपाति हूँ। संपाति हैं आप? मेरा नाम संपाति है। जटायु के बड़े भाई आप ही हैं? जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारा और आपका मिलन हुआ। लेकिन मेरे भाई का पिंडदान करा दो। अवश्य, क्यों नहीं? तिलांजलि दिला दो उसे। क्यों नहीं? ताकि तर जाए वो। हाँ, क्योंकि आप ही अकेले हैं जो अपने भाई का पिंडदान कर सकते हैं। लीजिए बांदरी को सा पकड़िए, हम आपके भाई का पिंडदान करवाएंगे। बहुत हल्की है। हल्की नहीं, 25 ग्राम कहेगा। देख लो, समझ लो, पकड़ो इसको। अरे पकड़े जब मिला थो, इतनी गरऊ है। इधर से पकड़ो। हाँ ठीक है। अब जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ें। ये कौन सिंह है? ये सिंह नहीं है, ये श्री हनुमान जी महाराज अच्छा, हैं। हनुमान जी हैं। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे जैसे मंत्र हम पढ़ेंगे तुम्हें वैसा ही मंत्र बोलना है। अच्छा, जैसा आप कहेंगे मंत्र पढ़ेंगे वैसे ही मुझे पढ़ना है या कहना है? वही कहना है। ठीक है, कहो। तो हम शुरू कर रहे हैं मंत्र। फिर
बोलो पिंड पिंड पिंडा। बोलो पिंड पिंड पिंडा। बोलो नहीं बोलना है, बोलो नहीं बोलना। ये नहीं बोलना अभी तुम्हें। ये नहीं बोलना अभी तुम्हें। अरे अभी मंत्र थोड़ी ना शुरू किया है। अरे अभी मंत्र थोड़ी ना शुरू किया है। ए, मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा। मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा। अरे तेरा भाई मरा है। तेरा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। जटायु, पकड़ो थोड़ी। जटायु तेरा भाई है। जटायु तेरा भाई है। पक्षी तो हो। पक्षी तो हो। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। न मानोगे? न मानोगे? मैं चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। चले जाओ। चले जाओ। भैया भैया मान जाओ। मान जाओ। अभी मंत्र शुरू नहीं किया है। अभी मंत्र शुरू नहीं किया है। देखो देखो। दिखाओ। दिखाओ। बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। अरे भैया रुको। अरे भैया रुको। मैं तिलांजलि नहीं दिला रहा। मैं तिलांजलि नहीं दिला रहा। मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। देखो मुझे क्रोध आ रहा है। देखो मुझे क्रोध आ रहा अगर है। मुझे क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मारोगे? मुझे मारोगे? ऐसा करो, इसकी चोंच पकड़ो। हाँ, हाँ, ये उचित है। ये उचित है। इसकी चोट पकड़ लीजिए। इसकी चोट पकड़ लो। पकड़ ली। अब जब मंत्र पढ़े तभी आप इसकी चोट छोड़िएगा। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। अच्छा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जाने। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जाने। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जाने। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जाने। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जाने। जानी। जाने। बस हो गया। बस हो गया। मंत्र हो गया। मंत्र हो गया। अरे पिंडदान हो गया, अब नहीं कुछ बोल रहा। अरे पिंडदान हो गया, अब नहीं कुछ बोलना है। अरे बस अब शांत रहो। अच्छा। ए चोट क्यों पकड़ते हो बाबा? अब जो कुछ होना था हो गया। अच्छा ये बात है। हाँ। बैठ जाओ भैया। अब लेकिन एक बात बताओ। हाँ बताओ। पूछो। आप कह रहे हैं मैं जटायु का बड़ा भाई हूँ, संपाति हूँ, हाँ। लेकिन विचार करने लगा जटायु पंचवटी में निवास करता था, आप यहाँ समुद्र के किनारे, और वो भी इस अवस्था में आपके पंख भी नहीं है। हाँ हाँ। आप दोनों भाइयों में इतनी दूरी क्यों? और तुम और आपकी इस अवस्था का कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं। असल बात, मैं बहुत अभिमानी था। अच्छा। क्योंकि मैं उड़ने में सबसे तेज था, तो मुझे अपने आप में घमंड रहता था। और घमंडी व्यक्ति से कोई बोलना चाहता है क्या? कोई नहीं बोलेगा। ना ही कोई प्रेम करना चाहता है। कोई भी प्रेम नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल सही है। मैं अपने आप में गर्व रखता था कि मैं बहुत उड़ने वाला हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, बहुत हिम्मत वाला हूँ। ठीक। और अच्छे बुरे कार्य भी होते हैं। जैसे भाई भाई में कैसे पटेगी, हमारी पटती नहीं थी। क्यों नहीं पड़ती थी? ऐसा क्या करते थे जो नहीं भाई, पड़ती थी? अगर दो भाई हैं, एक कहेगा आम, दूसरा कहेगा इमली, तो कहाँ से पटेगी? नहीं पटेगी। जब दोनों इमली को इमली कहेंगे तब पटेगी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमारा हाल था। कैसा था? अरे वो साधु संतों में उल्टा करता था, उसके विपरीत कार्य करता था। जैसे? जैसे वो साधु संतों की पूजा करता था, ठीक। मैं माल लाठी बगदा देता था। अच्छा। हाँ, अब खा जाता था। फिर? जैसे वो सबसे व्यवहार बनाता था, हाँ। प्रेम से बोलता था, ठीक। उसका सबसे व्यवहार बनता था। हाँ। और जितना वो जिससे जिससे प्रेम करता, मैं शाम के क्वार्टर लगा के ताप आता था। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब, कभी नहीं पटेगी फिर। इसीलिए हमारी नहीं पड़ती थी। वो सत्य बोलता था, मैं झूठ बोलता था। वो सत्यनारायण कराता था, मैं जुआ कराता था। जैसे कर। कैसे पड़ी थी? इसी तरह से हमारे उल्टे सीधे कार्य थे, तो नहीं पटती थी। एक बार सभा लगी, मुझसे सभी पक्षी रुष्ट हो गए, हमारी जात बिरादरी वाले मेरी बुराई कर रहे थे। तो मुझे एहसास हुआ कि अरे ये सब मुझसे नाराज है लगता है, तो ऐसा किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। तो मैंने कहा, आज से मैं, मतलब कह रहे थे ये किसी की बात नहीं मानता, उल्टा सीधा करता रहता है। मैंने कहा मैं आज से बात मानूंगा, लेकिन उसकी बात मानूंगा जो मुझे उड़ने में पराजित कर देगा, हरा देगा। अच्छा। कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में मेरा भाई तैयार हुआ। फिर क्या हुआ? हम दोनों ने उड़ान भरी और उड़ते 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 कहाँ पहुँचे? राठ पहुंच गए।
उड़ते उड़ते राठ पहुंच गए। हाँ, अच्छा, फिर उड़ते उड़ान भरी, दूसरी उड़ान भरी, उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? अमेरिका पहुंच गए। अच्छा, राठ से अमेरिका पहुंच गए। हाँ हाँ, आकाश में ये भी कोई स्थान होंगे। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उड़ान भरी। अच्छा, फिर से उड़ान भरी। वहाँ तो उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? सरसई आ गए। मतलब पहली उड़ान से राठ पहुंचे, दूसरी से अमेरिका, तीसरे से सरसई आ गए। हाँ, वाह, फिर क्या हुआ? फिर उड़ान भरी, उड़ते 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 आकाश मार्ग को निकल गए। फिर मेरा भाई मुझसे आगे निकल गया और वो लौटने भी लगा। अच्छा, और उसने मुझे मना किया क्या मना किया? कि आगे मत जा, आगे सूर्यलोक है, अच्छा। चल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन मैं अभिमानी रवि नेरावा, हाँ। मैं अपने अभिमान के वशीभूत होकर, अपने घमंड में चूर होकर उड़ता गया, उड़ता गया। फिर क्या और हुआ? जैसे ही मैंने सूर्य को छूना चाहा, तैसे मेरे पंख जल गए और मैं वहां से लुढ़कता 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 और लुढ़कता 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 फिर क्या हुआ? नीचे आके यहाँ बदाक उड़ा। अच्छा, यहाँ गिर गए। अब चंद्रमा नाम के ऋषि आए थे। उन्होंने बताया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे। हाँ, भूत नहीं, दूत आएंगे। हाँ, दूत आएंगे। हाँ, तो तुम उनकी कुछ सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख हो जाएंगे। क्यों नहीं, बोलिए ब्याज जी। हम वही प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए निकले थे। हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन हमें अब आगे जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि हमारी दृष्टि जब आगे की ओर जाती है तो हम केवल जल ही जल पाते हैं। अगर इसमें आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करिए। तमाकू डाले हो? और देखिए, ये हमारे श्री राम कृपाल पंडा जी, राम कृपाल पंडा कोरी, जो कि सरसई के ही हैं, इनके द्वारा ये 100 पुष्प मुद्राएं ये श्री जामवंत जी के लिए और पक्षी के लिए श्री हनुमान जी के लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद। मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं जिससे मेरे पंख हो गए। कौन सी ऐसी सहायता करूं? बिल्कुल, आप हमारी कौन कुछ सी सहायता करूं जिससे मेरे पंख हो गए? आप हमारी मौखिक ऐसी कुछ सहायता करें जिससे हम मातेश्वरी जानकी तक पहुंच सकें। अच्छा, क्योंकि हमें अब आगे जाने का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। हम नहीं समझ। वो देखो कहाँ? सामने दक्षिण दिशा की ओर। सामने तो केवल जल दिखाई दे रहा है। दक्षिण दिशा की ओर देखो। हाँ, दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, अच्छा। तहाँ रहा रावण सहज असंका। वो त्रिकूट पर्वत है, उसी के ऊपर लंका बसी हुई है। वहीं वो राक्षस राज रावण रहता है। वो देखो रावण टहल रहा है, वो नेकर पहने लेटा है, वो बीड़ी पी रहा है। तुम कह रहे हो कि समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट नामक पर्वत है, ऊपर उसमें लंका बसी हुई है। हाँ, उसी लंका पर मैया जानकी है। हाँ, वो देखो अशोक बगीचा, वो बैठी है पुत्री सीता, रो रही है, मत रो बेटी। अरे रुको रुको, आप कह रहे हो अशोक वन है, अशोक वन में माता जानकी जी हैं, रुदन कर रही हैं। अरे ये सब कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? मैं समझ गया, तुम नहीं देख सकते। क्यों? और क्योंकि तुम ये बंदर भागे है हो। श्री भूमिजा राजपूत जी खाली बकरी, इनके द्वारा ये व्यासपीठ सहित सभी को 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं देखा हूँ तुम नाही, क्यों? गीत ही दृष्टि अपार। सत्य है। हम गिद्धों की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक देख लेते हैं। बूढ़ भयो न कहते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं कुछ न कुछ सहायता तुम्हारी अवश्य करता। आप हमारी मौखिक सहायता कर दें। ये 100 योजन का समुद्र है, अर्थात 400 कोस। 400 जो इसे लांग जाएगा वही पुत्री सीता की खोज कर सकता है। अरे ये देखो, मैंने इतना कहा, मेरी पंख जमाए। अब तो मैं उड़ सकता हूँ भैया। अवश्य। अब आप उड़ते उड़ते जाएं, हमारे प्रभु श्री राम जी ऋषिमुख नामक पर्वत पर हैं, वहीं जाकर के आप दर्शन उनके करें। दर्शन करना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।